नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 200 एंटी स्मॉग गन उतारने की तैयारी। दिल्ली में दिवाली के बाद हवा की खराब स्तर बना हुआ है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि धूल प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में करीब 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएंगी। शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए जमीन पर लगातार काम कर रही है। दिल्ली NCR के 10 में से 7 परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति प्रदूषण से बीमार है। दिल्ली में तेजी से बढ़ता प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित कर रहा है। दिवाली के अगले दिन दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषक स्तर बताया गया था। एक सर्वे में दिल्ली NCR के 69% परिवारों में एक या एक से अधिक लोगों के प्रदूषण से संबंधित बीमारियों जैसे गले में खराश, खांसी और सांस लेने में समस्या से पीड़ित की बात सामने आई है। केजरीवाल का ऐलान, फिर सरकार बना दो, बिजली पानी बिल कर देंगे माफ। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक जनसभा में ऐलान किया कि यदि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आते हैं तो बिजली पानी के बढ़े हुए बिल भी माफ कर देंगे। वह ट्रांसपोर्ट नगर में विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अन्य दलों के नेताओं की तरह राजनीतिक नेता नहीं हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैंने लोगों के विकास के लिए काम किया है। मेरी शिक्षा देश के संस्थान से हुई है, इसलिए मुझे काम करना आता है। तिरुमला मंदिर में गैर हिंदू कर्मचारियों पर प्रतिबंध होगा सख्ती से लागू। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के नए अध्यक्ष बीआर नायडू ने तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में केवल हिंदू कर्मचारियों को काम पर रखने की नीति का समर्थन किया है। नायडू ने पदभार संभालने के बाद कहा कि उनके पहले कदमों में यह सुनिश्चित करना होगा कि मंदिर परिसर में केवल हिंदू धर्मावलंबी ही कार्यरत हो, जिससे तिरुमला की धार्मिक पवित्रता और हिंदू मान्यताओं को संरक्षित किया जा सके। सीएम आतिशी के घर के बाहर स्वाति ने फेंका काला गंदा पानी, कहा पूरा टैंकर लाऊंगी। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल शनिवार सुबह द्वारका में पहुंची थी। वहां उन्होंने बताया था कि लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। दोपहर बाद स्वाति वहीं का गंदा पानी लेकर मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी आवास पर पहुंची। यहां उन्होंने गंदा पानी दिखाते हुए विरोध किया और गंदा पानी मुख्यमंत्री के घर के बाहर फेंक दिया। साथ ही विरोध जताते हुए कहा कि लोगों को ऐसा गंदा पानी पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है। सस्ते घरों के लिए 14 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग, बेचे जाएंगे 2500 फ्लैट। दिल्ली विकास प्राधिकरण 14 नवंबर से सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के फेज 2 के तहत नवनिर्मित फ्लैटों की बुकिंग शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत 2500 से अधिक फ्लैट रोहिणी, द्वारका, मंगोलपुरी, रामगढ़, लोकनायकपुरम, सिरासपुर, नरेला और दिल्ली के अन्य हिस्सों में उपलब्ध होंगे। इच्छुक खरीदारों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पहले से ही जारी है। फ्लैटों की कीमत 11,05,000 रुपए से शुरू होगी और इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचा जाए। CBSE ने सभी स्कूलों के लिए जारी की जरूरी गाइडलाइंस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ चुनावों के बारे में भी जानेंगे। चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में डेमोक्रेसी क्लब बनाए जाएंगे। लोकतंत्र को मजबूत करने और स्कूलों से चुनावी साक्षरता बढ़ाने के लिए ये पहल की जा रही है। बच्चों को इसके जरिए नेतृत्व के गुर भी बताए जाएंगे। CBSE ने देश भर के सभी संबद्ध स्कूलों को गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके आधार पर स्कूल कार्यक्रम तय करेंगे। हीरा व्यापारी सावजी ढोलकिया के बेटे की शादी में शामिल हुए PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सूरत के हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया के बेटे द्रव्य ढोलकिया के विवाह समारोह में शामिल हुए। सूरत के सबसे अमीर कारोबारी के यहां आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे। द्रव्य ढोलकिया और जानवी की शादी गुजरात के दुधाला स्थित हेतनी हवेली में हुई। परिवार द्वारा साझा की गई तस्वीरों में PM मोदी को नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते देखा जा सकता है। दिल्ली में दिवाली की रात पटाखों और दियों से 260 लोग झुलसे, घायलों में सबसे ज्यादा बच्चे। दिवाली की रात पटाखों और दियों से 260 लोग झुलस गए। घायलों को एम्स सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लोकनायक, GTB, DDU, बाबा साहेब अम्बेडकर, लेडी हार्डिंग, संजय गांधी, बाबू जगजीवन राम सहित अन्य अस्पतालों में लाया गया। घायलों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की रही। वहीं काफी मरीज गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी सर्जरी तक करनी पड़ी। कई को ICU में भर्ती करना पड़ा। दिल्ली में त्योहारी सीजन में वाहनों की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। राजधानी दिल्ली त्योहारी सीजन में वाहनों की बिक्री ने रिकॉर्ड बनाया है और दिवाली से पहले दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में 86,000 से ज्यादा नए वाहन पंजीकृत हुए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने 30 अक्टूबर तक परिवहन विभाग में 86,000 से अधिक नए वाहन पंजीकृत हुए, जिससे मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में 366 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया अवैध हथियार सप्लाई गिरोह का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले एक गिरोह को भांडाफोड़ करते हुए 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 अतिरिक्त मैगजीन और 14 जिंदा कारतूस बरामद हुए। क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर भीष्म सिंह ने इस सफल कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान न्यू सलीमपुर निवासी 23 वर्षीय आदिल, 22 वर्षीय मोहम्मद शादिल और चौहान बगन निवासी 22 वर्षीय असद अमीन के रूप में हुई है। कपड़ा निर्यात में भारत की अनदेखी करेगा बांग्लादेश, इस पड़ोसी के साथ मिलकर कर रहे खेल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद से मोहम्मद यूनुस लगातार ढाका को भारत से दूर ले जा रहे हैं। अब दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादक बांग्लादेश ने अपने माल को वैश्विक बाजार में पहुंचाने के लिए भारत को दरकिनार करने का फैसला किया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने कपड़ा निर्यात को दुनिया में वितरण के लिए मालदीव के माध्यम से भेजने का विकल्प चुना है। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की यह फैसला भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों के कार्गो राजस्व संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। आयरन डोम के बाद अब इजराइल ने लॉन्च किया आयरन बीम। इजराइल की एडवांस आयरन बीम लेजर रक्षा प्रणाली अगले साल चालू होने की संभावना है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता और मजबूत हो सकती है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने हफ्ते घरेलू रक्षा कंपनियों राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और एल्बिट सिस्टम्स के साथ $500 मिलियन से अधिक के अनुबंध में निवेश किया है। अमेरिका ने कई भारतीय कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। अमेरिका ने कई भारतीय कंपनियों पर रूस के साथ सैन्य संबंधों के चलते प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिस पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर अमेरिका से बात कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ये भारतीय कंपनियां रूस के सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान को सहयोग कर रही है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत इस मामले को लेकर अमेरिका के संपर्क में है। अमित शाह पर कनाडा सरकार के आरोपों को लेकर भारत ने उठाया बड़ा कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कनाडा सरकार को आरोपों पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर भारत ने यह विरोध जताया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। कनाडा ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कनाडा में सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने की साजिश के पीछे थे। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर उठाए सवाल। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर सवाल उठाया। उन्होंने इस दौरान कहा कि टीटीडी बोर्ड के 24 सदस्यों में से एक भी सदस्य गैर हिंदू नहीं है। टीटीडी के नए चेयरमैन का कहना है कि वहां काम करने वाले लोग हिंदू होने चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हमें सिर्फ इस बात पर आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ के प्रस्तावित बिल में कह रही है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिग बॉस 18 के भाई बहन में भिड़ंत, विवियन और श्रुतिका आए आमने सामने। बिग बॉस 18 के घर में आए दिन नए पुराने समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। नई लड़ाइयां जन्म ले रही हैं और इन सब के साथ दर्शकों को मनोरंजन का डोज भी भरपूर मात्रा में मिल रहा है। बिग बॉस 18 के घर में शानदार बॉन्ड के साथ शुरुआत करने वाले श्रुतिका अर्जुन और विवियन डिसेना अब एक दूसरे से भिड़ गए हैं। कुछ हफ्ते पहले नॉमिनेशन टास्क को लेकर विवियन और श्रुतिका में मतभेद देखा गया। विवियन को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने पिछले हफ्ते एक्ट्रेस को नॉमिनेट करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसे उन्होंने पर्सनली लिया है। श्रीनगर में एक विदेशी आतंकी ढेर, सेना ने उड़ाया ठिकाना। श्रीनगर के खानिया क्षेत्र में शनिवार सुबह से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना ने उस घर को आईईडी से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। धमाके के बाद घर से उठता हुए धुआं साफ नजर आ रहा है। फिलहाल इसमें एक विदेशी आतंकी के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। माना जा रहा है कि इसमें अभी कई आतंकी फंसे हुए हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर को लेकर LGVK सक्सेना ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। उपराज्यपाल सक्सेना ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि आगामी दिवाली त्योहार को देखते हुए 1 नवंबर से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और बस मार्शलों को तुरंत पुनः नियुक्ति की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली की गंभीर वायु प्रदूषण समस्या से निपटने और प्रभावित लोगों की भलाई हेतु ये नियुक्ति अत्यंत जरूरी है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे पत्र में कहा कि उनके पार्टी के नेता इस मुद्दे पर अवांछनीय राजनीति कर रहे हैं। दुबई से दिल्ली आई एयर इंडिया की फ्लाइट में मिला गोला बारूद, पुलिस से की गई शिकायत। दुबई से दिल्ली आई एयर इंडिया की फ्लाइट में गोला बारूद मिला है। इसके बाद मुस्तैदी दिखाते हुए फ्लाइट के स्टाफ ने सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। बाद में मामले की शिकायत पुलिस से की गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता बोले, दुबई से दिल्ली में उतरने के बाद हमारी उड़ान I-916 की एक सीट की जेब में एक गोला बारूद कारतूस पाया गया था। इसके बाद सभी यात्री सुरक्षित रूप से उतरे गए। एयर इंडिया द्वारा सख्ती से पालन करते हुए तुरंत हवाई अड्डे पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी।
टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से लिया बदला, मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन पलट दी बाजी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट मैच में टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में आ गई है। मुकाबले का दूसरा दिन पूरी तरह से भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहा। टीम इंडिया ने दिन की शुरुआत में कमाल की बल्लेबाजी की और फिर गेंदबाज ने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ने का काम किया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने बल्ले से कमाल दिखाया, वहीं रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की फिरकी का जादू एक बार फिर देखने को मिला। अडानी पावर ने बांग्लादेश की आधी बिजली सप्लाई रोकी, पड़ोसी देश में मचा हड़कंप। पावर की सब्सिडरी कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधा कर दी है। एक खबर के मुताबिक पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के आंकड़ों से पता चला है कि अडानी ग्रुप के पावर प्लांट ने गुरुवार रात से सप्लाई घटा दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने गुरुवार और शुक्रवार के बीच की रात में 1600 मेगावाट से ज्यादा बिजली की किल्लत की सूचना दी। इसकी वजह यह है कि करीब 1496 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट अब एक यूनिट से 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास कौन खरीद रहा जमीनें, टेंशन में बाइडेन प्रशासन। अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों के पास विदेशी नागरिकों और कंपनियों की जमीनें खरीदने के कारण टेंशन में। खतरा इतना ज्यादा है कि बाइडेन प्रशासन को इस पर अब कानून बनाना पड़ रहा है। बाइडेन प्रशासन ने इसके लिए एक नए नियम को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास अचल संपत्ति की विदेशी खरीद की समीक्षा करने के सरकार अधिकार का विस्तार किया गया है। केरल एक्सप्रेस की चपेट में आकर 4 सफाई कर्मचारियों की मौत, रेलवे ट्रैक से हटा रहे थे कचरा। केरल के शोरानूर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार शाम को नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने वाली केरल एक्सप्रेस की चपेट में आकर 2 महिलाओं समेत 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त घटना हुई तब चारों रेलवे ट्रैक से कचरा हटा रहे थे। रेलवे पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम केरल एक्सप्रेस शनिवार दोपहर 3 बजे शोरानूर स्टेशन के पास से गुजर रही थी। इस दौरान ट्रेन ने 4 मजदूरों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद चारों कर्मचारी ट्रैक से नीचे गिर गए। पेरिस में होगी दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर की कंकाल की नीलामी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया के सबसे बड़े डायनासोरों में से एक वेल्किन की 16 नवंबर को नीलामी होने जा रही है। फ्रांसीसी नीलामीकर्ता कोलिन डू बोकेज और बारब्रोसा ने बताया कि डायनासोर के कंकाल की बोली के लिए पंजीकरण से पहले ही कीमत 11 से 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है। इस कंकाल की खोज अमेरिका के व्योमिंग में 2018 में की गई थी। इसकी माप 20.50 मीटर है, जिसमें 80% हड्डियां एक ही डायनासोर की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।